सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर परम विस्तावा ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमाए घागर फोड़ चली घर रीति पछतावे पिणियारे खोयो द्रव्य जो जुआ खेल जुआरी पर मुल्क पक्षी पछतायो मेरो मीतन कोई दूर दिशांतर ओगट घाटा संग भी एक न दोई ठगा ठग्यो मुसाफिर रूनो द्रव्य संचो हम खोयो झूठ कपट कुमता ठग लेनो काम विषय रस बोयो सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो गाफिल जन्म गवायो झूठी गड़ा गाँव में रोड़ी खेत छिड़क लिया खायो प्रतिलोक मानव पिछताना देवलोक में देवा भक्तिहीन सब ही पिछताना बिसरिया हरि की सेवा। महाराज फरमा रहे हैं कि गागर फोड़ चली गर रीति पछतावे पिणियारी को पछताना पड़ता है क्योंकि पानी सारा समाप्त हो गया। ऐसे मनुष्य शरीर का ये गट जब फूट जाता है तो फिर कुछ हाथ में नहीं रहता। ये गट है तब तक आप काम कर लो अपना, तो फिर सारा द्रव्य सारी श्वासा रूपी पूंजी सब ऐसे ही चली जाएगी। जा रही है, प्रतिफल कम पड़ रही है। पल पल आओ घटे तन चीजें मरनो आवे आगो। तो ये सब चीजें चली जाए उससे पहले आप अपना स्वरूप का ज्ञान कर लो, स्वरूप का बोध कर लो, आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लो ताकि आपको पछतावा नहीं कि मैंने मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या किया क्या नहीं किया। जो करना था वो किया कि नहीं किया। जो करना था उस काम को प्राथमिकता के आधार से कर लो, निपटा लो पहले मुख्य काम को। बाकी संसार के काम गौण है, चलते रहेंगे होते रहेंगे, कोई खास बात नहीं। पर मुल्क पक्षी पछतायो मेरो मीतन कोई दूर दिशंतर ओगट घाटा संग भी एक न दोई। कह रहे महाराज यहाँ पर सब जने आए हैं भरतखंड में, तो सब पर मुल्क में आए, अपने निज घर को छोड़ गए हैं। सब अभी कहाँ है? अभी अपन परदेश में। ये परदेश है, अपना देश नहीं है। अपना देश कौन सा है? हाँ, चल हंसा और देश समझ जा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला बिनु शशिबान होते उजियाला नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा और देश समझ जा। अपना देश तो वो है। लेकिन जब पक्षी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है, उड़ते उड़ते आसमान में, उससे पक्षी रूस से वगैरह से इधर आ जाते हैं इंडिया में। तो परक मुल्क पक्षी पिसता है। इस प्रकार से पल मुल्क में जब आ जाता है पक्षी तो उसे पछतावा होता है कि मेरो मित्र को यहाँ पर अब मेरा मिलने वाला नहीं, मेरे सगे संबंधी नहीं, मेरा हितैषी नहीं, मेरी साता पूछने वाला नहीं, मेरे को जानने वाला नहीं। और कह रहे दूर दिशांतर ओगट घाटा। दूर दिशांतर तक जहां तक में दृष्टि जाती है, जहां तक देखते हैं वहां तक सारे ओगट घाट ही ओगट, यानी मौत ही मौत है, मुश्किल ही मुश्किल है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। और संग भी एक न दो, एक दो भी मेरे साथ नहीं है। अकेले आ गया तो वापस जाना भी अकेले आया और अकेले बहुत कुटुंबी जाए अकेले।
एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में कितने जने हैं? बहुत। लेकिन जाना तो बदले में कोई जाने को तैयार है? साथ में जाने को भी तैयार नहीं, बदला छोड़ो। कह रहे बहुत कुटुंबी चाहे अकेले, एक ही अकेले को ही जाना है, संग एक दो भी नहीं जाएंगे। आया भी अकेले है और जाना भी अकेले। तो महाराज कह रहे हैं कि करसी सोई भुगत सी प्राणी पुनर्पार, जो करेगा उसे भुगतना है। आप भक्ति भी जो करेगा उसे ही लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप आए हो, पर मुल्क में आए हो, परदेश में आए हो, किस लिए आए हो? कमाई करने, लाभ कमाई करने। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक बोल कर। हाँ, तो महाराज कह रहे परदेश में आए हो, पर भूमि में आए हो, तो कमाई करके जाना यहाँ से, ठगा के मत जाना अपनी गांठ की पूंजी। यहाँ पर कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, वो सब चीजें हैं, लेकिन आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? आपकी साथ जाने वाली कमाई पर। कमाई पर साहूकार व्यापार करता है तो किस पे ध्यान देता है? कमाई। पैसा किस में मिल रहा है वो काम करो, ऐसा काम नहीं करो कि जिसमें पैसा कमाई नहीं। महाराज कह रहे आपको भी विदेश में आए हो तो वही काम करना है कि जिसमें आपको साथ जाने वाली कमाई आपके समझ में आए। नहीं तो यहाँ के सुख, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ के रस भोग में लग जाओगे तो जो आपका श्वासारूपी धन था साथ में, वो सब खुट जाएगा, रहेगा नहीं कुछ भी, और रीते ऊपर चले जाएंगे। तो फिर पछताने के सिवाय कुछ हाथ में रहेगा। और यहाँ पर तो संसार दुखाले, दुख का ही साधन, पग पग पर कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, और इस दुख में साथ देने वाला भी नहीं है कोई। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो, काल कंठ जब आए गए गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो। काल जब कंठ में आ जाएगा तो ये सबसे बड़ी मुश्किल का वक्त है, उस समय कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं उससे। मेरे संग भी एक नहीं, कितने भी संग है वो भी बचाने वाले तो कोई काम आने वाला नहीं है। काम आएंगे तो आपके दो जने काम है, ये तो राम जी और के सदगुरु का ज्ञान, वो अपने को उस समय ताकत देगा, अपने अविनाशी स्वरूप का बोध करो। आप अविनाशी हो, काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं, तो मृत्यु के आने पर भी रोओगे नहीं, दुखी नहीं होगे, क्योंकि मृत्यु का आना तो तय है, निश्चित। लेकिन ये ज्ञान नहीं होता है, अपने आप को शरीर मानते, शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मानते, और मुझे इनसे सुख लेना है, इसीलिए मृत्यु आती है। तो शरीर को छोड़ने पर भी दुख होता है कि शरीर से सुख लेना छूट गया। आपने स्नेही स्वजनों से सुख छूट गया, इसलिए दुख होता है अज्ञान के। लेकिन सदगुरु का ज्ञान है तो उस समय भी दुख का कोई काम, दुख का कोई कारण नहीं है। तो सदगुरु का ज्ञान ही आपको भव सागर के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से, मोह आसक्ति से छुटा सकता है, और आपको सच्चे स्वरूप आनंद स्वरूप की प्राप्ति करा सकता है। बाकी और कोई काम आने वाला नहीं है, डॉक्टर भी आपको बचा सकता है।
नहीं बचा सकता, डॉक्टर भी सॉरी बोल, कुछ भी किसी के भी हाथ में ज्ञान ही बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। ठगियो ठगा ठगियो मुसाफिर रूनो, द्रव्य संचो हम खोयो, झूठ कपट कुमता ठग लीनो, काम विषय रस होयो। जब मुसाफिर यात्रा करते हैं, पैसे रुपए टके जेब में लेके जाते हैं और जेब कट जाती है, कितना दुख। हाथ में एक पैसा नहीं रहा, अब बोलो घर जाए तो कैसे, क्या करें, क्या खाए, क्या पिए, कुछ भी तो नहीं रहता उसमें। मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा। हाँ, दिल्ली में था, दिल्ली में बस होती है, बस में चढ़ रहा था, तो उतरने वाला मेरा पर्स लेके, मेरे को पता भी नहीं चला पर्स लेके उतर गया। अब उसमें क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सब चीजें थी, सारा पैसा टका भी उसमें था। ऐसा माहौल बनाते हैं लोग। हाँ, पता ही नहीं उतरता है, भीड़ रहती है, धक्का मुक्की में निकल। हाँ, मतलब वो बैठे ही उसीलिए होते हैं कि वो कुछ ना कुछ किसी की जेब। हाँ, और एक बार तो ऐसा हुआ कि ट्रेन में चढ़ रहा था, उतरने वाला मेरा ऊपर से मोबाइल ही ले गया, आईफोन एक्स ले गया। मेरा बेटा गया था दिल्ली, हाँ, इसके वो कमल जी से अक्सर लिया, ये दोनों साथ, अच्छा था दोनों साथ में थे, कमल जी के जेब में से हाँ, 1.5 लाख का मोबाइल, वो तो सारे हैंड हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, सारे डेटा मोबाइल में, सारी चीजें मोबाइल में, सब चीज मोबाइल में। अब चला गया, अब क्या हाथ में बचा वो, अब मेरे को जाना विदेश, अब डेटा सब खत्म। अच्छा, अपन कर दिया एकदम से। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, ठगा ठगियो मुसाफिर रूठो, अब क्या हाथ में, द्रव्य संचय हम खोयो, जितना भी द्रव्य था हमारे पास। कलाकारी करते करते। हाँ, भीलवाड़ा में हो गई सब जगह। मेरे यहाँ हुई थी, मैं छोटा था तो कोट पहन रखा था, तो गाँव जा रहा था तो कोट के बटन नहीं लगाए, तो चढ़ते वक्त किसी ने पैसे से निकाल लिए, किराए के पैसे नहीं बसी। बोलो क्या करो, क्या करो, पर वो तो गाँव के थे तो यार लग। अब मेरे तो ये था कि अंदर की जेब में कुछ 5-10 हजार थे, वो बच गए। तो वो उससे काम हो गया, और यहाँ आके सारा फिर नए बनवाया। 50 साल पहले की बात है, सीख मिलती है, पैसा एक जगह नहीं रखना। हाँ, पैसे 2 जगह। और मेरे पास क्या, मोबाइल का डुप्लीकेट मोबाइल था, एक और कॉपी थी मोबाइल की, मैं विदेश जाता तो वहां की सिम लगाता हूँ, वहां की सिम के लिए एक मोबाइल और था सेम डेटा वाला, तो वो मोबाइल काम आ गया, फिर वहां की सिम लगा ली वहां जाके। कार्ड तो चले गए। हाँ, कार्ड तो पर डुप्लीकेट इशू कराए, बंद कराए से। वो तो बंद हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे महाराज हमारे घटनाएं घट जाती है। ठगा ठगियो मुसाफिर, फिर मुसाफिर के हाथ में कुछ, ये द्रव्य संचय, हमको इतनी मुश्किल से हमने द्रव्य का संचय किया था, वो सब चला गया। अब ये हमारे अध्यात्म के अंदर जो हम कमाई करने आए, इसको कौन ठग रहा है? ठग अपने माता पिता, सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। ठग आपके आसपास ही है, दूर नहीं है। आपकी स्वासा रूपी पूंजी को ठगने के लिए अपन मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, सुख की चाहना करते हैं, माता से, पिता से, पुत्र से, पत्नी से, बच्चों से, सबसे सुख की चाहना करते हैं। और उन सुख की चाहना के अंदर हमारे कीमती श्वासा रूपी पूंजी को हम इसी में, इन्हीं सुखों की प्राप्ति में हम लगा दें। तो आपका कितना संचय किया हुआ धन है? 77,76,00,000 का पूंजी है। ये सारी पूंजी आज दिन तक क्या किया इस पूंजी का, बताओ? इन्हीं कामों में खर्च की, तो आपकी तो जेब कट गई। अब कितनी बची है? कुछ अंदर की जेब में बची हो तो उसको काम में ले लो।
थोड़ी सी बची है अंदर की जेब में, अब ज्यादातर तो मौका तो हाँ जन्म्या क्या गया दिन पूरा, अंतकाल दिन मेरा। अब अंतकाल का दिन नजदीक। जिस दिन जन्म हुआ था वो तो इतना पूंजी तो ठगा गए, चली गई। अब तो अंत समय नजदीक है, तो थोड़ी सी बची हुई है। अब थोड़ी सी बची है, उसका ही सदुपयोग करो, उसी में निहाल हो जाओगे। लेकिन अब तो लग जाओ। कह रहे झूठ कपट कुमता ठग लीनो काम विषय रसमूल। अपने सारी 700 रुपये पूंजी किसने ठग ली? झूठ ने, यानी जो सच नहीं है, माया है, जो भ्रम है, उसी को प्राप्त करने का हमने उपाय किया। झूठ को ही प्राप्त करने का उपाय किया, और उसके लिए हमने कपट भी किया। दिखावे का अलग, अंदर अलग कपट। और कह रहे कुमता, सुमता और कुमता दोनों है ना, दोनों के सबके अंदर रहती। तो हमने माया की प्राप्ति के लिए कुमता का संग किया, शरीर संसार के सुखों के लिए कुमता का संग किया। सुमता होती तो हरि के भजन में लग जाती, लेकिन कुमता थी, उसने माया में उलझा दिया, फंसा दिया। इन सब ने हमको मिलकर ठगा। और काम विषय रस में, कामनाओं में रहे, विषय रस में रहे, इसी की प्राप्ति का उपाय किया, इन्हीं के बीज बोए, और इन्हीं में सुख माना, और इन्हीं से सुख लेने में पूरी जिंदगी, पूरी आयु अवधि, पूरा समय लगा दिया। हाँ है, माया माठ अग्नि, माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आए। ये डाव लगाती रहती, पकड़ती रहती। अनेक रूपों में माया है, माया के एक रूप नहीं है, माया के एक चरित्र नहीं है, अनेक चरित्र है माया। और अनेक रूप से, अनेक चरित्र से ये पकड़ती, रोकती, अटकाती, फंसाती है, उलझाती है, यही रखना चाहती। इसलिए सदगुरु समझा रहे हैं कि आपको इनमें अधिक उलझना नहीं है, आसक्त नहीं होना है, चाहना नहीं रखनी है इनसे सुख। चाहना रखोगे तो अधीनता करनी पड़ेगी, चाहना छोड़ दोगे तो अधीनता मिट जाएगी, स्वतंत्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और मुक्त होकर फिर आप नाटक रूप से, खेल रूप से रहो, कोई बात नहीं। चाहना के कारण बंधन है, नाटक रूप, खेल रूप में बंधन नहीं है। नाटक में कोई मर भी गया तो रोते हो, लेकिन असली में मर जाए तो रोना, क्योंकि इसे अपन असली समझते है। ये भी नाटक, लेकिन समझते क्या है? असली। इसलिए रोना हो। तो महाराज कह रहे कि इसको भी आप नाटक ही समझो। संसार भी पूरा एक रंगमंच है, नाट्यशाला है, इसमें आप अपना पात्र निभा रहे हो। कठपुतली की तरह, जैसे जैसे कठपुतली को नचाने वाला नाचती है, वैसे ही आप नाच कर रहे। ऐसे खेल रूप, नाटक रूप मानते हुए निष्काम हो, सकामता अपनी सारी मिट जाए। और करना क्या? करना यह है कि सदगुरु शब्द दियो ने सिंगी, काफिल जन्म गमाए, झूठी गला गांव में रोली, खेत चिड़कलिया खाए। सदगुरु ने आपको शब्द दिया, सदगुरु के शब्द, अणबे के वचन, रोज समझाए, रोज सुनाए, लेकिन वो तो याद नहीं, वो तो भूले, उस पर तो विचार नहीं किया, उस पर तो मनन नहीं किया, उस पर तो चिंतन नहीं किया, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। क्या रहे फिर? मनमुखी रहे, गुरुमुखी नहीं। सदगुरु के शब्दों पर विचार कर ले। सदगुरु को एको शब्द, मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सो आसान। सदगुरु के एक शब्द को भी कोई मान ले, मन को मानना है, मन मान ले सदगुरु के एक शब्द, तो कह रहे महाराज सारी मुश्किलें हल हो जाए, आसान हो जाए।
कोई कष्ट दुख तकलीफ रहे ही नहीं यदि आप अपने सत्स्वरूप का आनंद स्वरूप का बोध कर लो। तो सदगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, सदगुरु ने आपको राम नाम का शब्द दिया, निज नाम का शब्द दिया, तो रसना से उसका सुमरण नहीं। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु, देवे ये उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय होए प्रकाश। गारंटी दे रहे, निश्चित रूप से आपके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो, लेकिन रटो तो सही, सुमिरन तो करो, याद तो करो। फिर ये सदगुरु शब्द दियो नहीं सिमरे, उसका सिमरन नहीं, नाम का सुमरण नहीं। सदगुरु ने निज नाम जिलाया, निज नाम बख्शिश किया, लेकिन हमने हमारी सुनता को शब्द के साथ मेल में, हमने हमारे ध्यान को शब्द से हटाकर संसार में लगा दिया। तो शब्द तो अपना आनंद दे रहा है, लेकिन आप नहीं ले रहे। बारिश तो हो रही, लेकिन आपने अपने पात्र को उल्टा रखा, विमुख किया। कह रहे हमारा सन्मुख कर, सन्मुख हो जीवमय जब जन्म कोटि नासे। उस दुनियात्मक शब्द से अनंत जन्मों के अग पाप संचित कर्म सारे नाश को प्राप्त हो। लेकिन आप अपनी शुद्धता को तो लगाओ, ध्यान को तो लगाओ शब्द में, निज नाम में, दुनियात्मक शब्द में। सदगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, वो काम तो नहीं। आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे भी, आज्ञा लेके आगे सदगुरु से, राम नाम सीख के आगे कैसे भजन करना है। श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासो शांति, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़ तंग न बंदत बात, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ, सुखराम कहे यू ध्यान धरे, दीप सुजोत जगत है। इस प्रकार की ज्योत ज्ञान की आपके भीतर जग जाए। सदगुरु ने तो ऐसी विधि बताई, तरीका बताया, भेद बताया। सूझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करेंगे। वैसे ही गाफिलता के अंदर पूरे जन्म को गंवा दिया। आज्ञा लेके आ गए, आड़े धर दी। आड़े धरने का मतलब दवाई लेके आ गए डॉक्टर से, पर्ची कटा ली, मेडिकल स्टोर से खरीद के भी ले आए, ताक में लाके रख दी। आप बोलो दवाई आपकी गर्मी है, दवाई लेके आ गए, डॉक्टर को भी दिखा के आ गए, हमारी बीमारी हमारा रोग बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ठीक, कैसे होगा जब तक आप दवाई लेओगे नहीं। राम नाम की औषधि आपको 8 पैर लेने के लिए था। डॉक्टर जैसे कहता है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, महाराज भी कह रहे राम नाम की औषधि आप 8 पैर 24 घंटे लें। तो बोले काम नहीं करेंगे, बोले हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रिय, दरिया ग्रस्ती साध की आई उत्तम। कह रहे हाथों से काम करो, मनाई तो, लेकिन मुख तो आपका फ्री है। मुख तो उतनी देर इंगे जितनी देर आप भोजन करते, बाकी समय तो भजन करते। भोजन कितनी देर करते हो? पूरे 24 घंटे। ज्यादा कोई करेगा 1 घंटा कर लेंगे, 2 घंटा कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेगा, बाकी तो फ्री है। तो सदगुरु शब्द दियो नहीं से, सदगुरु ने ऐसा अद्भुत विलक्षण शब्द दिया, अमोलक धन बख्शिश किया, जो मीराबाई को मिला, पायो जी में तो राम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक दी मेरे, किसने दी? सदगुरु ने बख्शिश। वस्तु अमोलक, अमोलक चीज दे दी, जो बाजार में खरीदने जाओ तो कितना पैसा दो तो नहीं दो, ऐसी चीज वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा जन्म जन्म की पूंजी, जिसका इंतजार था मुझे जन्मों जन्मों से, वो आज मिला।
अनंत जन्मों से मैं इंतजार कर रही थी कि कब ऐसी चीज मिले मुझे, और कब मैं इस चीज को पाकर तृप्त हो जाऊं, परम पद को प्राप्त हो, इससे मुझे संतोष मिल जाए, शांति मिल जाए, धैर्यता मिल जाए, आनंद प्राप्त हो जाए। तो पूरे जन्म जन्म की पूंजी जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भाव सागर, कि कौन सी नाव में बिठा रहे आप? सत की नाव में। और इस नाव को चलाने वाले कौन है? सतगुरु। आपको आपको चलाने भी नहीं, आपको तो बैठना है उसमें, बिठा रहे हैं बस, बैठ गए तो पहुंच जाओगे भवसागर से। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ, हरस हरस जस गाय। तो सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म, महाराज कह रहे गाफिलता के अंदर जन्म क्यों बना? तो अज्ञानता में, नादानी में, नासमझी में, क्यों अपने कीमती हीरे के समान मिल्खा दे को खराब कर, क्यों इस हीरे को कांच के भाव बेचते? इस मनुष्य शरीर की अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू परमात्मा ही दे सकते, बाकी तो संसारी तो छोटा मोटा सुख दे, वो भी मिलकर फूट जाएगा। संसार के काम में लगाओगे तो संसारी क्या करेंगे? छोटा मोटा सुख आप सत्य सुख लील विलास आनंद नहीं मिले। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष, दुर्लभ है, वापस मिलने वाला नहीं। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सदगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म गमाए। ऐसे गाफिलता के अंदर जन्म मत गमाओ। झूठी गड़ा गांव में रोड़ी, खेत चिड़क लिया था। कह रहे महाराज किसमें समय बिताते? झूठी गढ़, गढ़ गढ़ किसको कहते? पंजाबी में गढ़ कहते, बात। हाँ, गल की है वो झूठी गढ़ा, फालतू बात, इधर उधर की बात, जिसकी कोई आनी जानी नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो, थारो बाता में हाथा कर खोयो मुंगो मिलत, ऐसे ही बातों में जिसका कोई सार सिद्धांत नहीं। जिन बातों को करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, आपके हाथ आने वाला नहीं, लेकिन लोग तो बस उन्हीं बातों में, इधर उधर की बात। 400 पार की बातें करें, आपको मिल जाएगा क्या ये बताओ? एक भी सीट आपको मिलती हो तो बताओ। 400 पार की बात तो इलाज सदगुरु बता रहे कि घूमो 84 में रहो या सुना तो वाले नेता की जयपुर में तो जिन बातों से अपने कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, उसी में पूरा समय को बिताते हैं। आपको कुछ हाथ आने वाला नहीं। झूठी गड़ा गांव में रोड़ी, पूरे गांव में भले फिरते रहेंगे, इधर से उधर समाज सेवा करते रहेंगे, सब काम करते रहेंगे, झूठी गड़ा गांव में रोड़ी। करो, अच्छा है समाज सेवा, लेकिन आपके आत्म कल्याण के लिए तो राम जी के नाम का सुमरण ही काम आएगा। उससे तो समाज सेवा से आपको पुण्य मिल जाएगा, उस पुण्य का फल देवताओं के ऊंचे लोगों को स्वर्ग आदि में स्थान प्राप्त हो जाए, वहां वहां वापस मिल जाए। लोग रिटायर होके क्या करते हैं? ये तो करते, फ्री हो गए तो समाज सेवा करें, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण के लिए तो वही काम है। तो झूठी गड़ा घाव में रोड़ी, खेत चिड़क लिया खाए। फिर कि आपका जो खेत है वो सारी चिड़िया आकर चुग गई, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आया। फिर पछताए क्या हो? जब चिड़िया चुग गई खेत, सारा खेत तो चिड़िया चुग गया, फिर क्या हाथ लगेगा? तो सारी श्वासा रूपी पूंजी अपनी काल रूपी चिड़िया चुग गई। काल के मुख में जा रही एक एक श्वास,
श्वासों को कौन खा रहा है? ओए, काल खा रहा है। तो सारा खेत खाली हो जाए उससे पहले लाभ उठा लो। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवाधारण जहाज मोक्ष के मालिका अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सारा राम राम सा सब संतान कन्या ने राम 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 राम।